कि आरती ने रात को 12 बजे बुलाया छोटू का। अरे जब किसी की मोहब्बत है तो कोई 12 बजे भी बुला सकता है। हालांकि वो लड़की मना करे जा रही है, किसी की मोहब्बत है, प्यार है, रिलेशन है, तो उसको वो 12 बजे भी बुला सकती है, 2 बजे भी बुला सकती है, दिन में भी बुला सकती है। लेकिन इस तरीके की मोहब्बत देखने को हम तो जो है मतलब लगता ही नहीं कि इस तरीके की मोहब्बत है, बहुत कम है। और सबसे पहले तो भाई मैं उनकी मोहब्बत को सैल्यूट करूँगी। चले जाएंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत हुई धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत हुई तो बिल्कुल उनका पूरा मैं सपोर्ट करूँगी। क्योंकि बिहार में आरती की मोहब्बत को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। हर कोई चाहता है कि इस लड़की को न्याय मिले। वो लड़की खुद न्याय के लिए इस समय लड़ रही है। हर कोई अपने आप को उसमें देख रहा है। मेरे साथ इस समय है पूनम पंडित। पूनम पंडित एक इस तरह की लड़की मानी जाती है जो हकों के लिए लड़ती है, खुद के लिए, समाज के लिए। किसान आंदोलन से चर्चा में आई। मैं सिर्फ पूनम पंडित से ये जानना चाहता हूँ कि इस समय वो आरती को लेकर क्या सोच रही है। पूनम, आरती की जो केस है बिहार आ रहे का, उसकी जानकारी है? जी हाँ, मुझे उसकी जानकारी है। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं और मैंने वो हालत भी उस बहन की देखी है। देखिए आजकल आपने देखा होगा लोगों के जो प्यार मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा कम है। लोग आजकल सेल्फिश बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन इस तरीके की मोहब्बत देखने को हम तो जो है मतलब लगता ही नहीं कि इस तरीके की मोहब्बत है, बहुत कम है। और सबसे पहले तो भाई मैं उनकी मोहब्बत को सैल्यूट करूँगी कि आज के ज़माने में इस तरीके का जो सिस्टम है। और दूसरी बात, इतना डिवोशन कि मौत के बाद भी लड़ाई लड़ रही है, अभी भी लड़ाई लड़ रही है। और उनकी लड़ाई में अगर हमारी भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम भी उनके साथ में हैं और तमाम लोग उनके साथ में, हमारे जैसे यूथ भी उनके साथ में, आप जैसे पत्रकार भी उनके साथ में। लेकिन मैं बहुत सारे इंटरव्यू देख रही थी। एक पत्रकार जो आता है उसका चैनल, एक पत्रकार इंटरव्यू करने के लिए जाता है। मुझे नहीं लगता कि उस पत्रकार ने डिग्री करी होगी, वो ऐसे ही कोई पत्रकार है। और वो जाकर के क्या करता है, वो हमेशा से एक्सपोज करने की कोशिश करता है उस बहन को। वो ये नहीं देखता कि इसकी तबीयत कैसी है, अभी वो कैसे सदमे में है, कैसे दुख से वो बाहर निकल रही है, किस तरीके से दुख में होते होते वो लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ पत्रकार, उस पत्रकार को, मैं सभी को नहीं बोलूंगी, बाकी सभी ने उनको सपोर्ट किया है तो फिर उस लड़की को सभी ने सपोर्ट करा तो उसकी मदद ही हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने भी बहुत मदद करी है। लेकिन उस पत्रकार का सिर्फ एक ये होता है कि टीआरपी बढ़ा करके ऐसे थंबनेल लगाता है कि आरती ने रात को 12 बजे बुलाया छोटू का। अरे जब किसी की मोहब्बत है तो कोई 12 बजे भी बुला सकता है। हालांकि वो लड़की मना करे जा रही है, किसी की मोहब्बत है, प्यार है, रिलेशन है, तो उसको वो 12 बजे भी बुला सकती है, 2 बजे भी बुला सकती है, दिन में भी बुला सकती है। हालांकि उसकी शादी के लिए कुछ बातचीत करने के लिए उसकी भाभी ने बुलाया था। अब बात ये मत देखिए कि उसको 12 बजे बुलाया, 1 बजे बुलाया, बात ये देखिए उसकी हत्या किस किस ने की है, किस किस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, वो जेल जाने चाहिए। कुल मिला के उस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इस समय जब वो लड़का गुजर चुका है और वो लड़की इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो लड़की अपने बाप की नहीं हुई, परिवार की नहीं हुई, तो उस लड़के को लेकर इतनी क्यों डिवोटेड है? देखिए मैं आपको बताऊं, सच सबसे ज़्यादा अहम है। अगर मान लीजिए अगर आपके पिताजी देश विरोधी हों तो क्या आप अपने पिताजी का साथ देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको देश से ज़्यादा प्यार है। फिर आपको भी कोई बोलने लग जाएगा कि आप अपने पिताजी के नहीं हुए। आप बात को समझिए, जब किसी के घर का एक चिराग चला गया हो, जवान बेटा जिसका चला गया हो, तो वो और फिर प्यार उस लड़के से करती हो तो फिर वो कैसे उसके बिना मतलब उसके लिए क्यों ना लड़ाई लड़ेगी? तो ये लोग हैं हमारे देश में, हमारे पूरे समाज में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी ये है। आप इस बीमारी का जो खात्मा है वो इस तरीके के लोग करेंगे, हमारे जैसे, आपके जैसे और भी बहुत सारे तमाम जो इन सब चीज़ों से परे रह करके लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और मैं बस यही बोलूँगी कि आप हिम्मत मत हारिएगा और आप जिस उस पे हैं, आज लोग आपको प्यार करते हैं, आप लोग आपको देखते हैं, बस ईमानदारी से लगे रहना। अगर आप ईमानदारी से ऐसे ही लगी रही तो आपको और छोटू को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। छोटू यादव जो हैं उनके परिवार में भी माहौल इसी तरह का, एक बेटी को उन्होंने अपने घर में अभी भी जगह दी हुई है, वरना उसके माँ बाप की तरह जैसे उस बेटी के माँ बाप ने इस तरीके से, क्या वो भी कह देते हम नहीं जानते, हमारा तो बेटा चला गया, इस लड़की की वजह से चला गया, इस लड़की के घर वालों ने हमारे बेटे को खा लिया, तमाम तरह की बात। रूढ़िवादी समाज है। हाँ, रूढ़िवादी समाज है। लेकिन मैं उसके छोटू यादव के परिवार को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बेटी को अपनाया है, एक बेटी को सम्मानजनक अपने घर में रखा हुआ है। क्योंकि ये समाज है, ये दुनिया है, ये पता नहीं क्या, भगवान राम और सीता जी के प्रेम की जो वो है व्याख्या, उसे ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। वो सतयुग का जमाना था, जो लोग कर सकते थे। आजकल अपने ज्ञान के आधार पर लोग इस चीज़ को बांटते हैं, लेकिन भगवान राम की धर्म पत्नी सीता जो थी उनको भी लोगों ने नहीं बख्शा था।
तो आप अपने जो दृढ़ निश्चय पे आप अड़ी हुई हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और हम भी आपसे ऐसी चीज़ों से जो है देखते हैं, लोगों को देख करके सीख भी देते हैं कि आप सच के लिए इस तरीके से अड़े रहिए जैसे आरती अड़ी हुई, तो हम भी इस तरीके से आपकी बातें करते हैं। तो आप हम जैसे लोगों को भी निराशा मत करिएगा, ईमानदारी से अपना काम अगर आरती को पूनम की जरूरत पड़ती है भविष्य में तो पूनम क्या करेगी? बिहार तक जाएगी, उसकी लड़ाई लड़ेगी सड़कों पर? बिल्कुल बिहार तक चले जाएंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत हुई धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत हुई तो बिल्कुल उनका पूरा मैं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि देश की एक बेटी है। ये फ़र्क नहीं है यूपी में या बिहार में, पंजाब में, देश की बेटी है, लड़ाई लड़ रही है हक की, सच की लड़ाई लड़ने के लिए अपनों से ही दूर हो गई, अपनों ने ही उसको बायकॉट कर दिया, अपने ही उसको उल्टा बताने में लगे हुए। ठीक है, उल्टा बताना। हाँ। अच्छा, लड़की को चॉइस करने की जो सवाल है, आप भी एक लड़की है और प्यार को लेकर जो टैबू नेस है इस समय सोसाइटी में, वो क्या महसूस करती हैं कि इस लड़की को लेकर जो सोसाइटी डिवाइडेड है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में, कुछ डिवाइड लोगों करें? का काम मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा रोग समाज का, देश का, लोग क्या कहेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा रोग है। ये ऐसा रोग है कैंसर से भी ज़्यादा घातक। कैंसर का कुछ समय तक के लिए इलाज हो जाता है, इसका नहीं होता है। बाकी लोगों को अपनी पसंद चुनने का खुद उनका निश्चय है। जब बालिग का मतलब क्या होता है, 18 साल के बाद बेटी बालिग हो गई है तो उसका खुद का अपना अधिकार है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि अपने माता पिता की सहमति से और ज़्यादा करें तो अपने माता पिता को अच्छा ज़्यादा लगता है, खुशी उनको होती है। ये इस तरीके की चीज़ें, सबसे बड़ी गलती आरती की है वो जो खुद भी स्वीकार करती है कि मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया था। अगर वो बताती तो शायद थोड़ा, हालांकि कहती है कि पता था, पिता को छोड़कर परिवार में तमाम लोगों को पता था, शादी के लिए बात हो रही थी, लेकिन अब मेन वो तो आपको पता ही है, पुरुष प्रधान कहा जाता है हमारा देश, तो मेन तो पिता को ही मानते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतना महिलाओं को ज्यादा नहीं सम्मान दिया जाता। अब थोड़ा थोड़ा समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। हालांकि जीजा को लेकर सवाल है कि जीजा महत्वपूर्ण था इसमें, जो अपोज कर रहा था, जीजा ने रुकावट ज्यादा करी, उसकी वजह से परिवार वैसे भी कर रहा। देखिए, ये जो हमारे जो समाज में ये बड़े चीजें हैं, जीजा कॉन्सेप्ट साली का बड़ा वो माना जाता है, तो अब भगवान न करे कि इस तरीके की चीजें हों। लेकिन जो है हमारे जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, तो हम अपने जीजा जी को अच्छा ही बताएंगे ना। मेरी 12 साल उम्र थी जब मेरे बहन की शादी हुई थी, बड़ी वाली इनकी, तो मेरे जज तो कहते बेटा आपको अधिकार है चुनने का अपना हमसफ़र, लेकिन हमें ज़रूर बता देना। मेरे पिताजी भी यही बोलते थे, बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे मेरे पिताजी थे, तो पढ़े लिखे भी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो भी बहुत समझदार है। अब ये देखिए, तो वो ये बोलते थे बेटा आप है ना, अगर कोई आपको पसंद आए तो हमें बता देना, आप भाग करके शादी मत करना, और ना हमारे समाज में इस तरीके की हमारी बदनामी करवाना समाज में। तो ये अपने पिता को एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी बात सारी शेयर कर सकें। माँ को फ्रेंड की तरह होना चाहिए। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी बातें समझती हैं। धन्यवाद पूनम। ये थी पूनम जिन्होंने महत्वपूर्ण बात की कि इतनी फ्रीडम बच्चे को दी जानी चाहिए कि वो अपने भविष्य को चूज कर सके, जीवन साथी को चूज कर सके। परिवार अगर साथ है तो बात ही कुछ और है। आरती के लिए जो पूनम ने कहा कि अगर सड़कों पर जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी मैं आऊँगी, और लगातार इस मुहिम को हम लगातार चलाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।